देखिए, अगर हम पार्लर वालियाँ ना हो सोसाइटी में तो नबील और नबीला में कोई फ़र्क ना रह जाए। क्या बताऊँ, कभी तो पार्लर में ऐसी-ऐसी लड़कियाँ उठ के आ जाती हैं मेकअप से अपना मुँह ठीक कराने, जिनको प्लास्टिक सर्जरी वाले भी सॉरी पैण मेरे यहाँ कह के भगा देते हैं। को मैं आंखों के ऐसे गेस्ट से बात करते तमीज़ ही नहीं है आपको, पता नहीं कहाँ के पड़े। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हमने जिस शख्सियत को अपने पॉडकास्टिंग में दावत दी है, शी इज़ अ मैजिशियन। ये अपने करतब से किसी को भी उनकी रंग और रूप बदलने की सलाहियत रखती हैं। इस्लाम में जादू हराम है, लेकिन इनका दावा है कि इनका जादू जायज़ भी है और हलाल भी है। तो आइए अपने पॉडकास्टिंग में वेलकम करते हैं पॉलर वाली बाजी मोना डोल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बस आप? काली मुर्गियाँ और सिरियाँ नहीं डालियाँ आपने इंट्रो में, बाकी आपने मुझे हर तरह से जादूगरनी साबित कर दिया। अरे आप गलत समझ रही हैं। मैं तो आपकी तारीफ़ कर रहा था, आपके फ़न की। काश आप भी कोई ढंग का काम करते होते, मैं भी आपकी तारीफ़ कर सकती। अच्छा, एनीवेज़ हम पॉडकास्टिंग में वापस आते हैं। क्या सोचकर आपने ये पॉलर वाली बाजी बनने का फ़ैसला किया? आपके टोन से तो मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कोई गलत फ़ैसला कर लिया है। नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं, मुझे बताएँ ना, क्या सोच के आप ये टुनटुने लगा के बैठ गए हैं? कोई सेंस है इस बात की? हम तो फिर भी खिदमत ख़ल्क़ कर रही हैं। खिदमत-ए-ख़ल्क़? समाज सेवा डार्लिंग। नहीं, नहीं, आई मीन कैसे? खिदमत-ए-ख़ल्क़ कैसे? हाउ? देखिए, अगर हम पार्लर वालियाँ ना हो सोसाइटी में, मोना डॉल जैसी, तो नबील और नबीला में कोई फ़र्क ना रह जाए। शाहिद और शाहिदा भी बस आवाज़ से पहचाने जाएँगे। नहीं, क्या मतलब आपका? औरतों की भी दाढ़ी-मूँछें आती हैं? तो और क्या? और माँगो इक्वल राइट्स। अच्छा, एक बात बताएँ कि वो बड़ा एक मशहूर शेर है, एक शायद आपने भी सुना होगा, अक्सर महफ़िलों में बोला जाता है, औरतों के हुस्न पे बना है कि वजूद-ए-ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग। तो क्या फिर ये बकवास है सब? नहीं, देखें, कभी-कभी रंग फीका भी तो पड़ जाता है ना, फिर हम उस पे थोड़ा-सा ब्यूटी फ़िल्टर लगा के उसको पॉप अप कर देती हैं। ओह! आई सी। और कहीं से रंग अगर लाइक बिल्कुल ही उड़ गया हो तो? ओहो! मैं क्या बताऊँ, कभी तो पार्लर में ऐसी-ऐसी लड़कियाँ उठ के आ जाती हैं मेकअप से अपना मुँह ठीक कराने, जिनको प्लास्टिक सर्जरी वाले भी सॉरी पैण मेरे यहाँ कह के भगा देते हैं। सीरियसली? और क्या, ढोल जितने बड़े मुँह से कहती हैं आके कि डॉल बना दो। अब बंदा पूछे कौन-सी डॉल इतनी गोल होती है? अच्छा, मुझे ऐसा क्यों फ़ील हो रहा है कि आपकी बड़ी टफ़ जॉब है? कोई अगर मुश्किल क्लाइंट आ जाए तो आप कैसे डील करती हैं उसको? अंदर की बात बताती हूँ आपको। हुँ। हमारी जॉब में ना मेकअप से ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम किया जाता है। रियली? हाँ, हमने पार्लर में लड़कियाँ ही ऐसी रखी हुई हैं जिनको मेकअप से ज़्यादा ना बातों से सैटिस्फाई करने का हुनर आता हो। फिर मज़ीद सैटिस्फैक्शन के लिए हमने कुछ एक्स्ट्राज़ रखी हुई हैं। एक्स्ट्राज़? मतलब? एक्स्ट्राज़ जैसे वो मूवी सेट वगैरह पे नहीं होती? नहीं, मूवी वाले एक्स्ट्राज़ का तो मुझे पता है, लेकिन एक्स्ट्राज़ का आपके पार्लर में क्या काम है? वो इसलिए कि जो क्लाइंट वगैरह बैठी हुई होती हैं तो वो आते-जाते उनको कॉम्प्लीमेंट करती रहती हैं ना। जैसे कि? जैसे कि ओएमजी आप कितनी प्यारी लग रही हैं, ये मेकअप तो आप पे बहुत सूट कर रहा है। यार शबाना, मेरा भी अगली दफ़ा ऐसा मेकअप कर देना। ओह माय गॉड! तो क्या क्लाइंट इससे सैटिस्फाई हो जाता है? होना पड़ता है भई, साइकोलॉजी में यही तो पढ़ा है मैंने। साइकोलॉजिस्ट? मतलब आप साइकोलॉजिस्ट भी हैं और साथ में पार्लर चलाती हैं? डेडली कॉम्बिनेशन इज़न्ट इट? आई स्वेयर। अच्छा, ये जो तहज़ीब याफ़्ता ममालिक होते हैं ना, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उसमें तो बाकायदा डिग्री होती है ना मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए। तो क्या पाकिस्तान में भी कोई इस तरह की डिग्री होती है? हाँ, जानी पाकिस्तान में भी होती है, उसको हम कहते हैं थर्ड डिग्री टॉर्चर। थर्ड डिग्री टॉर्चर मतलब? यहाँ पे उस्तादी शागिर्दी में मेकअप सिखाया जाता है ना। पहले लड़की को हायर करते हैं, उसके बाद उस इंटर्नी को पहले 6 महीने तो मेकअप को हाथ भी नहीं लगाने देते। बस मैनी-पेडी कराते रहते हैं। फिर उसके सब्र को देखते हुए अगर तो वो तब तक टिक जाए, तो फिर उसको हम कलर प्रिंटर से एक सर्टिफ़िकेट निकाल के दे देते हैं। बस ये होती है यहाँ की डिग्री। मतलब फुल इंटर्नी को आप ज़लील करते हैं। यानी कि इस मामले में एटलीस्ट आप एक कॉर्पोरेट कल्चर को पूरी तरह से फ़ॉलो कर रहे यस, हैं। मोनोडोल इज़ वेरी प्रोफेशनल। अच्छा, ये प्रोफेशनलिज्म से याद है कि आप इतना एक्स्ट्रा चार्ज क्यों करती हैं? मतलब एक इंसानी चेहरे पर आखिर कितना कितना अमाउंट ऑफ मेकअप लग सकता है? आपको किसने कहा है कि हम अमाउंट ऑफ मेकअप के हिसाब से चार्ज करते हैं? क्या मतलब? हम चार्ज करते हैं अपने स्टूडियो की लोकेशन, इंटीरियर डिज़ाइनिंग और हाथ की सफाई के। वरना मेकअप तो हमारे पार्लर में भी वही होता है जो मोहल्ले की आंटी के पार्लर में होता है। व्हाट डू यू मीन? मतलब आपके जो महँगे वाला पार्लर है उसमें वो ब्रांडेड मेकअप इस्तेमाल नहीं होता? कर ही ना लें हम इस्तेमाल। अच्छा, नहीं, आई मीन टू से कि कुछ क्लाइंट्स तो ऐसे भी होते हैं जिनको ब्रांड की स्मेल का पता होता है, उनको पहचान होती है। तो उनको आप कैसे डील करती हैं? क्या वो आपकी चोरी नहीं पकड़ती?
लगता है आपको सारा तरीका वारदात समझाना पड़ेगा। देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने सारी डब्बियाँ जो हैं ना महँगे प्रोडक्ट्स की वो सजा के रखी हुई होती हैं, हुँ। लेकिन उसमें प्रोडक्ट होती है हल्के वाली, इन ओह! केस कोई डॉक्टर क्लाइंट आ जाए तो। डॉक्टर क्लाइंट मतलब कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं, क्लाइंट? नहीं, डॉक्टर क्लाइंट हम उसको बोलते हैं कि जो ज़्यादा ही मिण-मिण करती है, ये कौन-सी बेस है, ये कौन-सा फाउंडेशन है, कौन-सा पाउडर लगा रहे हो, मैं यू नो। ओह! आई सी। तो मतलब कैसे डील करती हैं आप उनको? उनको ऐसे ही बस कि कहते हैं कि आके बैठे हैं, पहले उनके सामने महँगा प्रोडक्ट निकाल के रखते हैं, उसके बाद हम उनको कहते हैं कि आप ज़रा प्लीज़ आइज़ क्लोज़ कर लें। जैसे ही वो आइज़ क्लोज़ करती है, हम नीचे वाले ड्रॉअर से अपना सस्ता प्रोडक्ट निकाल के अपनी डॉक्टरी कर लेते हैं। आखिर में ज़रा महँगा सा ऐसे सेटिंग स्प्रे करके लगा देते हैं, तो वो सैटिस्फाई हो जाती हैं। ओह माय गॉड! दैट्स क्रेज़ी, आई लाइक इट। तो इसको बोलते हैं आप हाथ की सफाई। नहीं, नहीं, इसको डॉक्टरी कहते हैं हम, ये तो रोज़ का काम है हमारा। ओह! लेकिन देखें, अगर कोई आपकी जानने वाली आ जाए जिसके साथ आप मुख़लिस हैं और आप उसको अच्छा और सस्ता मेकअप करके देना चाहती हैं, तो फिर आप क्या करती हैं? तो फिर उनके लिए हम एमिली के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। एमिली? एमवी कॉस्मेटिक्स एक ट्रस्टेड प्रीमियम ब्यूटी ब्रांड है जो फाउंडेशंस की रेंज में स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पे आपको हर स्किन टाइप और टोन के लिए प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं सो दैट यू मे फील कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन। इसके अलावा यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्री ब्यूटी प्रोडक्ट्स मिलेंगी जैसे कि प्राइमर्स, कंसीलर्स और सेटिंग पाउडर्स वगैरह which works perfectly well with our foundation. All products are made of high quality ingredients. That's why I love this brand. पूरे पाकिस्तान में कहीं भी घर बैठे होम डिलीवरी पाएं 24/7 कस्टमर सपोर्ट and 7 days return policy, no questions asked. So go check out their Instagram and website to place your order. नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। अच्छा, ये बताइए कि अगर जितनी आप होशियार हैं, उतनी होशियार कोई क्लाइंट आ जाए तो उसको आप कैसे डील करती हैं? कभी-कभी आ जाती हैं कोई क्लाइंट्स बड़ी होशियार बन के, लेकिन वो पकड़ी जाती हैं फिर। रियली? मतलब कैसे? देखिए, हम ब्राइडल मेकअप का ना अननेसेसरी एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। हुँ। मेकअप तो वही होता है, बट लेकिन इट्स आवर स्पेशल डे तो वी कैश इट। बारात वलीमे का तो पता चल ही जाता है, लेकिन ये कुछ सियानी क्लाइंट्स जो होती हैं ना, ये आके कहती हैं अपने मंगनी या निकाह वगैरह पे कि भाई कोई फैमिली फंक्शन है तो पार्टी मेकअप कर दें। नाइस। अब पार्टी मेकअप का हम लेते हैं मिनिमम 15 टू 20 के, हुँ, और ब्राइडल मेकअप जो है वो शुरू ही होता है 50 के से और लाखों तक जाता है। बिल्कुल। फिर वो बड्डी सियानियाँ आके हमें बोलती हैं कि पार्टी मेकअप कर दें, किसी क्लोज रिलेटिव्स के इवेंट पे जाना है। दैट्स नाइस। तो मतलब आपको कैसे शक कैसे होता है? 2-3 रेड फ्लैग्स होते हैं, हाथ पे बहुत ज़्यादा मेहंदी-वेहंदी लगी होती है, हुँ, 2-3 सहेलियाँ ऐसे इर्द-गिर्द मंडला रही होती हैं खी-खी करती हुई, और हुँ, लड़की जो होती है ना वो अपनी लुक को लेके बड़ी कॉन्शियस लग रही होती है। हुँ, तो हम साथ-साथ इन्वेस्टिगेशन करते रहते हैं। सो हमें हल्का-हल्का शक पड़ जाता है हुँ। कि ये जो है ना, ये कोई क्लोज़ फ्रेंड्स रिलेटिव की शादी नहीं है, बल्कि ये ब्राइड ही है। मेकअप ओह! तो हम शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ-साथ इन्वेस्टिगेशन भी करते रहते हैं। इन्वेस्टिगेशन लाइक जैसे वो वाइवा लेते नहीं, हैं? नहीं जॉनी, फुल सीआईडी इन्वेस्टिगेशन। वी लाइक पता लगाओ दया, कुछ तो गड़बड़ है। ओह नाइस। तो अगर आपका शक यकीन में बदल जाए तो फिर आप क्या करती फिर हम वहीं पे मेकअप छोड़ के बैठ जाती हैं जब तक वो पूरी पेमेंट ना करे। हैं? व्हाट? आप ब्राइड का मेकअप दरमियान में ही छोड़ देती? जैसे वो मतलब बड़ी ईद पे कसाई होते हैं ना, छुरी फेर के अगला ऑर्डर पकड़ लेते हैं, समथिंग लाइक दैट? एग्जैक्टली। और फिर इवेंट में टाइम भी कम होता है, तो फिर उन वड्डी सियानियों को जो है ब्राइड वाली पेमेंट करनी पड़ती है। डैम, दैट्स सो क्रूअल। और मुझे एक बात बताएं कि व्हाट इज दिस सिग्नेचर मेकअप और ये इतना महंगा क्यों होता है? जानी, तुमने कभी इकोनॉमी नहीं पढ़ी? अब मैंने बस इकोनॉमी में सफर ही किया है। करीब। इकोनॉमी के अंदर ना एक रूल होता है डिमांड और सप्लाई का। अब हम्म, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसका रेट भी उतना हाई होता है। हम्म, अब हर लड़की आके कहती है कि मैंने तो मैम से मेकअप कराना है, मैंने तो मैम से मेकअप कराना है। अब बंदा पूछे कि मैम बाकी बलूंगड़ियों को छुट्टी दे के तो खुद मजदूरी पे बैठ जाएं। राइट। इसीलिए ना हम मैडम वाला रेट है ना जो ज़रा हाई रखते हैं। चाहे जूनियर मेकअप आर्टिस्ट जो है वो मैडम से अच्छा मेकअप ही क्यों ना करती हो, लेकिन एक ज़हनी सेटिस्फैक्शन होती है ना, औरतों के खुराफात हैं, आपको नहीं समझ आएगी।
नहीं, मुझे बिल्कुल समझ आ रही है और मैंने एक बात आज सीखी है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। हम मर्द तो ऐसे ही बदनाम हैं। सही कह रहे हैं, और पैसे भी आखिर में मर्द ने ही देने होते हैं। वो कहते हैं ना कि 2 हाथियों की लड़ाई में जो है शामत घास की आती है। एग्जैक्टली मुझे भी ये समझ नहीं आता मर्द जो इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं आखिर इतने ज्यादा अमाउंट इतने ज्यादा पैसे पॉलर वाले को देने को तैयार कैसे हो जाते हैं, हालांकि सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और सारा मेकअप जो है 1.25 लाख रुपया वो सिंक में पड़ा होता है। जानी, ऑल द क्रेडिट गोज टू शरीका। शरीका मतलब ये जो रिलेटिव्स होते हैं, बस इन्हीं के सामने तो खानदान में शो ऑफ करना होता है कि लड़की ने फलां पार्लर से इतना महंगा मेकअप कराया है, फलानी आर्टिस्ट से। सब उनको दिखाने के लिए होता है। ओह आई सी। अच्छा एक और बात बताएं कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए मेकअप के दौरान क्योंकि बड़ा सेंसिटिव काम है तो उसको आप कैसे कवर अप करती हैं? देखो जानी, यूनिवर्सल लॉ है। 2 औरतें ना कभी अपनी गलती नहीं मानती। एक बीवी और दूसरी पार्लर वाली। अब अगर किसी की बीवी ही पार्लर वाली हो तो वो तो फिर कसमें जनती बंद है। आई स्वेयर टू गॉड। अच्छा गलती को कैसे कवर करती हैं आप? देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे काम में मेकअप से ज़्यादा जो है ना कन्विंसिंग स्किल्स मैटर करती हैं। ओह कभी-कभी हम लड़की को बोलते हैं कि नहीं, आपको ऐसे वहम हो रहा है, लाइटिंग का कसूर है, मेकअप तो बड़ा प्यारा लग रहा है, या फिर यही ट्रेंड चल रहा है आजकल, आपको पता नहीं है। या फिर जो हमने एक्स्ट्राज़ या इंटर्नीज़ वगैरह रखी होती हैं, उनको बुला-बुला के तारीफ़ें कराते रहते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट कर देती हैं, तो लड़की को ज़रा सैटिस्फैक्शन हो जाती है। ओह नाइस वही द साइकोलॉजी शीट्स यू नो। हुँ, हुँ, अच्छा एक हुँ। बात बताएं कि आप पे ये भी इल्जाम लगाया जाता है कि आप बहुत ज्यादा अप सेलिंग करती हैं, इज इट ट्रू? तो अब अपसेलिंग ना करें तो फिर स्टूडियो के बिल कहाँ से देंगे? हर कोई आ जाता है सस्ता काम कराने, ब्लीच कर दो, मैनी-पेडी कर दो, वैक्सिंग कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ओके बाय। नहीं तो फिर आप उसको कैसे कन्विंस करती हैं? क्या तरीका वारदात होता है आप? पहले तो हम पार्लर पे ना डील लगाते हैं, हातिम ताई की कबर पे लात मार के 50 to 70% ऑफ वाली। हम्म जैसे 8,000 में आपके बाल डाई कर देंगे। फिर हम्म वो सियानियाँ जो है वो पर्स में 8,000 रुपये डाल के पार्लर आ जाती हैं। फिर हम उनको बोलते हैं कि माशाल्लाह आपके तो बालों की लेंथ ही बहुत ज़्यादा है, ये तो हमने शॉर्ट हेयर के लिए डील लगाई थी, और आपके बाल ख़राब भी बड़े हो रहे हैं, तो पहले आप केराटिन करा लें। फिर हम्म उस प्रोसेस के अंदर हम उनमें और कीड़े निकालना शुरू करते हैं कि ओहो आपकी तो स्किन भी बड़ी ख़राब हो रही है, इतनी पीच फस हो रही है, इस पे भी कुछ करा लें, कोई फेशियल करा लें, हाइड्रा फेशियल करा लें। और इस तरह करते 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 जब तक हमारे वो 8,000 के आगे एक और ज़ीरो नहीं ना लग जाता, हमें चैन नहीं आता। माय गॉड। बाय द वे मैं सोचता हूँ अगर हम मर्द सिर्फ 8,000 रुपया सालाना भी अपनी स्किन के ऊपर लगा रहे हैं तो कैंडो से अच्छी हमारी स्किन हो जाएगी। एनीवेज दिस वाज टुडेज पॉडकास्टिंग और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अल्लाह ने तकरीबन 10% औरतों को नेचुरली खूबसूरत बनाया है, 30% अपने मेहनत से हो जाती हैं और बाकी जो 60% हैं उनको इन पार्लर्स का रुख करना पड़ता है। सो आई वुड से कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन योर स्किन एज द वे यू आर ब्यूटीफुल एज यू आर। आई मीन लाइट टचअप इज़ फाइन, लेकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के चक्करों में आपको अपने जो स्किन है उसका बेड़ा गर्क नहीं करना चाहिए। तो अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और लाइट प्रोडक्ट्स यूज़ करें। तो इसके साथ ही पॉडकास्टिंग का अख्ताम होते मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में। एक्सक्यूज़ मी, इतना लंबा जो भी आपने ज्ञान दिया है, ये पॉडकास्ट शुरू होने से पहले जो घंटा आपने बूथे पे लिप्पा-तुप्पी किया, ये कौन से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में आता है? मैडम वो स्टूडियो लाइट्स के लिए होता है हल्का सा टचअप। क्या बस दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहत, सारे ही पॉडकास्टर्स डोगरे। एक्सक्यूज मी, अगर आपका मुंह धुलवाऊं ना तो मेरा गोटा ज्यादा खूबसूरत लगेगा क्या उसे। मतलब गोटा प्यारा लगेगा? आपकी शक्ल देखें, आपने जाके पता नहीं कब बाबा आदम से आईब्रोज नहीं बनाए हुए, दूसरी जंग अजीम की दफा आप आखिरी दफा हेलो नहाए ओ होंगे। मैडम, उस सर पे ऐनक लगाई हुई है, दिमाग दिमाग को मैं आंखों के ऐसे गेस्ट से बात करते तमीज ही नहीं है आपको, पता नहीं कहाँ के बैठ